Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and today my agenda is to discuss about class 9 chapter 2 polynomials. Fine, and the book is obviously NCERT book. तो सबसे पहला क्वेश्चन एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं 3 क्वेश्चंस हमेशा पढ़ने के लिए बोलता हूँ फॉर एनी टॉपिक. तो व्हाट इज पॉलिनोमियल, पहला क्वेश्चन तो ये है व्हाई आर वी स्टडिंग इट, हम पढ़ क्यों रहे हैं, एंड हाउ टू स्टडी इट. ये 3 क्वेश्चंस के बिना कोई भी टॉपिक इन साइंस आगे नहीं बढ़ता है. इफ यू नो ऑल द 3 थिंग्स अबाउट एनीथिंग will help you to understand the concept of that particular topic. तो पिछले चैप्टर में मैंने जैसा बताया था नंबर सिस्टम, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे बिकॉज नंबर सिस्टम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ मैथमेटिक्स. मैं टाइप ऑफ मैथमेटिक्स कहने का मतलब ये है कि जब मैं अभी डिटेल्स दूंगा अबाउट द टॉपिक्स विच हैव बीन कवर्ड इन द पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2, तो उसमें मैं इस चीजों के बारे में बताऊंगा. तो जहां तक बात पॉलिनोमियल्स की है, तो पॉलिनोमियल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, राइट. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो कि आपको व्हाट को बताएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या इससे पहले आपने कभी पढ़ा है, क्या मतलब होता है पॉलिनोमियल का और इसे किस तरह से पढ़ना है. फाइन. अब उसमें जो एक टॉपिक है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. अब यहाँ पे कई सारे वर्ड्स हैं. पहले तो ये वेरिएबल वर्ड है. आई थिंक ये वेरिएबल वर्ड आप 6th क्लास ऑनवर्ड्स पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जान रहे होंगे कि what is variable and what is constants, and most importantly what are the differences between constant as well as variables. तो हम लोग पॉलिनोमियल्स में इन वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है इस चीज को देखेंगे आफ्टर चेकिंग द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल्स. आफ्टर क्लियरिंग दिस टॉपिक एक वर्ड यहां फिर से आ रहा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स. नाउ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स मींस व्हाट. एक तो कह रहा है जीरोस मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का क्या मतलब है. अगर हम इसे इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें किसी वैल्यू को पुट करने के बाद वो हमें जीरो के बराबर हो जाता है, राइट. ऐसा कोई वैल्यू जिससे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता होगा, वो एक वैल्यू हो सकता है, वो एक से अधिक वैल्यूज भी हो सकते हैं, राइट. तो ऐसे किसी भी वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स कहते हैं. देन हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे. अब रिमाइंडर थ्योरम कुछ नया नहीं है, ये आई थिंक आप पहले क्लास में या दूसरे क्लास में पढ़ा होगा. भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष. मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज दीज आर वेरी कोर वर्ड्स जहां से हमारी पढ़ाई की शुरुआत होती है. भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष. मैं इसे फिर से एक बार इंट्रोड्यूस करूंगा विद द की कॉन्सेप्ट कि क्या क्या हम किस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, राइट. हम उसके बारे में पढ़ेंगे. देन फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स. फिर से यहां एक वर्ड आया फैक्टराइजेशन. आपने क्लास 8 में कई सारे आइडेंटिटीज और फैक्टराइजेशन की बातें की है. फैक्टर मींस क्या होता है, उसका एक पार्ट. मतलब मेरे पास कुछ ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसको मैं फैक्टर करूंगा. फैक्टर मतलब होता है खंड करना, राइट. तो ऐसे खंड को हम पढ़ेंगे कि एक पॉलिनोमियल कितने खंड में डिवाइड हो सकता है, क्या उसका फैक्टराइजेशन संभव है. अगर संभव है तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे. और फाइनली अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज. फाइन, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज. नाउ अगर मैं इसे और थोड़ा डीप में इंट्रोड्यूस करूं इस चैप्टर को, तो इंट्रोडक्शन में मेरे हिसाब से मैं सबसे पहले वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट पढ़ाऊंगा. बिकॉज अगर आप इस कीवर्ड को समझ लेते हैं तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आप किसी भी टर्म्स को समझ पाएंगे. फाइन. अब इसी के कॉम्बिनेशन से कुछ 3 वर्ड्स क्रिएट होते हैं. सबसे पहला वर्ड क्रिएट होता है आपका एक्सप्रेशन, राइट. देन इक्वेशन, and then identities or formula. Fine. अब एक बार जब इस दोनों को समझ लेंगे और इन तीनों टर्म्स को समझ लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड
what exactly the polynomials inside the part of mathematics of algebra। मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं कि मैथ्स के कितने टाइप्स होते हैं। कई जगह आपने पढ़ा होगा इट्स अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा, और अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। अब बीजगणित इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से गणित की उत्पत्ति होती है, क्योंकि दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक कांस्टेंट जो कभी नहीं बदलता है लाइक बर्थ एंड डेथ, दिस इज फॉर श्योर। अगर आज किसी की उत्पत्ति हुई है तो वो निश्चित रूप से एक दिन मरेगा, इट इज अ श्योर सॉर्ट थिंग। वेरिएबल हम वक्त के साथ बदलते जाते हैं, पहले हम एक छोटे से बच्चे होते हैं, फिर चलना सीखते हैं, वी बिकम यंग एंड देन वी बिकम एल्डर्स एंड फाइनली वी वेंट टू द डेथ। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। तो इसी वजह से मैथ्स में भी कुछ चीजें कांस्टेंट होती है और कुछ वक्त के साथ, क्लास के साथ टॉपिक्स बदलते जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। अब इसी कांस्टेंट और वेरिएबल में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, आई थिंक विच इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, इज कॉल्ड एज टर्म एंड डिग्री। इन टर्म्स को हम इंट्रोडक्शन के अंदर, जो मेरा दूसरा वीडियो होगा, इस पूरे टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं। फाइन, एक बार हम इस टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। फाइन, तो हम लोग आएंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो ऑब्वियस सी बात है, वन वेरिएबल मींस व्हाट, कि जो वेरिएबल, आई थिंक आप लोग ऑलरेडी जान रहे होंगे कि वेरिएबल विच चेंजेस इट्स वैल्यूज, और मैं जो सुपरफिशियल पढ़ाई करते हैं वो बोलेंगे सर व्हाट इज वेरिएबल, तो ए बी सी डी, बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वेरिएबल, नॉट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। In mathematics, definitions are always important to understand the core meaning of that particular। जैसे कि मैंने रियल नंबर्स में भी बताया था, इवन रैशनल नंबर को मैंने वर्सेस फ्रैक्शन के साथ बताया था, राइट, कि डेफिनेशंस के कितनी इंपॉर्टेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन अ बिग कोचिंग और बिग क्लासेस, यू हैव टू जस्ट रीड द बुक्स एंड ट्रस्ट मी, बुक इज द की ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। फाइन, आप कितने भी अच्छे बड़े कोचिंग में पढ़े, कितने भी अच्छे टीचर्स हो जाएं, ये मेरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन बुक आपके होते हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं। तो वी विल लर्न दैट थिंग आल्सो कि हाउ टू रीड द बुक्स एंड हाउ टू मेक दम नोट्स आल्सो। ठीक है, उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक बार जब मैं पॉलिनोमियल्स को समझ लूंगा, एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स को समझ लूंगा, तो हम, जो कि इंट्रोडक्शन में ही आएगा, पॉलिनोमियल्स के बाद जीरोस, क्या हम उसमें ऐसा वैल्यू रखें कि उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाए। जैसे x² - 1 में हम क्या ऐसा वैल्यू रखें कि इसका वैल्यू जीरो, जैसे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड इट बिकम 0, तो इसका जीरो हो जाएगा 1। ऐसे हजार एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स होंगे जिसके बारे में पढ़कर हम उसका जीरोस निकालेंगे। तो यहाँ 1 हो जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाई जीरोस, यहाँ देखो ये प्लूरल लिखा हुआ है, नॉट सिंगल, मतलब इसके एक वैल्यू नहीं होंगे। मतलब अगर मैं -1 का भी स्क्वायर करूं, -1 करूं, अगेन इट इज गिविंग 0 बिकॉज -1 का स्क्वायर माइनस इज प्लस, +1 - 1 is again 0. So it means to say that zeros means एक polynomial depending upon the type of polynomial उसके एक या एक से ज्यादा zeros हो सकते हैं। Now remainder थ्योरम, जैसा कि मैंने बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल वर्सेस, यहां हम एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे, px is equals to qx, right, into quotient, suppose quotient is q1 of x plus remainder r of x। मतलब यही जो चीज आप बचपन में पढ़ रहे थे ना, वो हम वेरिएबल्स के टर्म में पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़सेस। मैं फिर से इसे इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी नोइंग अबाउट इट, राइट। और लास्ट में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे आफ्टर रीडिंग द फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन चूंकि आपने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, वहां पे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला के बेस पे कर देते हैं। वी वाज trying to get that particular expression in some formulas ways या identity ways like a plus b का whole square, a square plus b square plus 2ab। आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ होता था, उसे आप इसी की तरह से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लाते थे, और फाइनली a और b को उठा करके a प्लस b का होल स्क्वायर करते थे, लाइक a माइनस b का होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि आपको ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कहीं ना कहीं ये आकर के रुकेगा इस फॉर्मूला पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या aq माइनस bq फॉर्मूला, जो कि फैक्टराइजेशन का की फॉर्मूलाज कहा जाता है, उस पे हम लोग आएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी क्यूबिक फॉर्म में है, लाइक a प्लस b का होल क्यू, देन a माइनस b का होल क्यू, aq माइनस bq, aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc। इन सब फॉर्मूलाज के बारे में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ेंगे। तो ये दोनों टॉपिक मैं एक साथ कवर करूंगा बिकॉज दीज आर इंटर रिलेटेड बेस्ड ऑन
formula that you have read, और मैं इसमें पहले आपके previous classes पे discuss करूंगा, and then finally I concluded. So now it is time to learn about the basics of polynomials, from where it has come, why are we studying it, and how to learn it. Okay, so get ready with it. Fine.